Hello बच्चों, let's see the question and the question says that define power, give the SI unit of power। तो बच्चों यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन है उसको दो पार्ट्स में दिया हुआ है। चलिए हम एक एक करके दोनों की बात करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट वाले सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले सेक्शन में बच्चों आपसे क्या पूछा गया है, दैट यू हैव टू डिफाइन द पावर, यानी कि पावर को डिफाइन कीजिए और इसका SI यूनिट भी दीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर की कंसेप्ट की। ओके, सो की कंसेप्ट बच्चों यहाँ पर मैं क्या देने वाला हूँ, दैट पावर पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके, इसको आप डेफिनेशन का पावर भी बच्चों मान सकते हैं। एग्जैक्टली दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर। ठीक है, बट इफ यू वांट टू राइट डाउन इन अदर वर्ड्स, अगर मैं यहाँ इसको दूसरी तरीके से भी डिफाइन करके आपको बताता हूँ बच्चों, जो इजी आपको लगे आप उसको पिक कर लीजिएगा। ओके, सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट पावर इज द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। पावर इज द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ओके, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ओके बच्चों, ये जो पावर है इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ लिखता हूँ पावर, एंड पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर पावर को बच्चों दे सकते हैं। चलिए, जिसको वर्क को W से रिप्रेजेंट किया जाता है और टाइम को T से। ठीक है, सो पावर इक्वल्स टू आपका क्या हो जाता है बच्चों, W/T। डन। चलिए आगे हमसे पूछा गया है कि पावर का SI यूनिट क्या होता है, तो यहाँ पर हम इसकी भी बात कर लेते हैं। सो SI यूनिट ऑफ पावर क्या होगा बच्चों, देखिए वर्क जो है, वर्क को हम बेसिकली जूल में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर है आपका वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क को हम जूल में रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, यानी SI यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, जूल। और टाइम होता है आपका सेकंड, यानी कि जूल पर सेकंड बच्चों इसका यूनिट आप कह सकते हो, बट जूल पर सेकंड को कंबाइंडली हम बोलते हैं बच्चों वॉट। ठीक है, तो वॉट बेसिकली क्या है, दैट इज द SI यूनिट ऑफ पावर। अगर आपसे SI यूनिट ऑफ पावर पूछा जाए तो SI यूनिट ऑफ पावर बच्चों आपका वाट होता है। ओके, तो ये आपका सेक्शन नंबर फर्स्ट बच्चों यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, चलिए अब अपन सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है बी पर, उसकी भी बात कर लेते हैं। चलिए, सेकंड न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। A boy weighing 40 kilogram carry a box weight of 20 kilogram to the top of a building 15-meter high, okay, in 25 seconds. What you have to do is you just have to calculate the value of power here। ठीक है बच्चों, आपको बोला गया है कि एक बॉय जिसका वेट 40 किलोग्राम है बच्चों, ठीक है, और उसने 20 किलोग्राम का एक बॉक्स कैरी कर रखा है और उसको टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे लेके जाना है। बिल्डिंग का हाइट आपको 15 मीटर दे रखा है और ये काम करने में वो 25 सेकंड लेता है। तो आपको यहाँ पर पावर को फाइंड आउट करना है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हम की कंसेप्ट की बात करेंगे। ओके, सो बच्चों की कंसेप्ट यहाँ पर क्या रहने वाला है, की कंसेप्ट देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं बच्चों उसी को की कंसेप्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर जो पावर है अभी अभी हमने पढ़ा, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, और देखिए जो वर्क है उसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, mgh। सो mgh अपॉन टाइम, सो दैट इज द पावर, और इसी फॉर्मूले को हमें यहाँ पर यूज करके अपना आंसर निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों बात करते हैं अब। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो मासेस हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मास ऑफ बॉय हम लिख लेते हैं, क्या क्या डेटा हमें गिवन है। सो मास ऑफ बॉय दैट इज इक्वल टू m1 में इसको कंसिडर करता हूँ बच्चों। ठीक है, ये आपको कितना दे रखा है, 40 किलोग्राम। डन। चलिए नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, नेक्स्ट है मास ऑफ बॉक्स। ठीक है, बॉक्स का मास अपन m2 कंसिडर कर लेते हैं और ये हमें कितना दिया हुआ है, देखिए 20 kg। ओके, तो यहाँ से अगर मैं टोटल मास कैलकुलेट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। एग्जैक्टली जो टोटल मास होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, टोटल मास m इक्वल्स टू 40 प्लस 20 दैट इज इक्वल्स टू 60 किलोग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया बच्चों, टोटल मास आ गया। आपको क्वेश्चन में हाइट गिवन है, एग्जैक्टली आपको हाइट यहाँ पर गिवन कर रखा है। हाइट कितना है बच्चों, 15 मीटर। ठीक है,
और टाइम भी आपको यहाँ पर दे रखा है, टाइम t दैट इज इक्वल्स टू 25 सेकेंड्स। डन। तो चलिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, यानी हमारे पास ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में हम यहाँ पर वैल्यू पुट डाउन करते हैं एंड देन वी विल फाइंड आउट। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर आप वर्क निकाल लो। वर्क आपको पता है दैट इज इक्वल टू mgh। मास आपको पता है बच्चों, टोटल मास दैट इज 60। ठीक है। हाइट आपको दे रखा है 15। ठीक है। देखिए जी का वैल्यू यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा दैट इज 9.8। बट थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा इजी हो जाए तो इसलिए मैं यहाँ पर इसका वैल्यू 10 रखूंगा। ठीक है। तो 60 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाय एच का वैल्यू देखिए यहाँ पर हाइट आपको कितना दे रखा है 15। तो बच्चों इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 9000 जूल। तो यहाँ पर वर्क हमारे पास आ चुका है। वर्क कितना है यहाँ पर 9000 जूल। ओके, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। बट आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको तो पावर कैलकुलेट करना है। और पावर तो क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क आपके पास यहाँ पर आ चुका है दैट इज 9000 डिवाइडेड बाय टाइम आपको गिवन है 25 सेकेंड्स। तो यहाँ से पावर बच्चों हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजी वे में। तो पावर कितना आ जाएगा, पावर यहाँ पर आ जाएगा 360 जूल पर सेकंड, या फिर इसको हम लिखेंगे वॉट। ठीक है। सो दैट इज योर फाइनल आंसर। दैट इज योर फाइनल आंसर बच्चों, 360 वॉट। ओके, स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग बच्चों मैंने यहाँ पर आपको बता दी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।